हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का यह व्लॉग है, पूरा हरिद्वार ट्रिप है हमारी, हरिद्वार एंड ऋषिकेश, जहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो चारबाग से हम लोगों की ट्रेन थी और फैमिली मेम्बर के साथ हम लोग जा रहे थे। तो चारबाग अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और स्टेशन पे ही हैं, ट्रेन का वेट कर रहे थे। फाइनली ट्रेन आ भी गई है और हम लोग हरिद्वार पहुँच भी गए हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हम लोग हरी की पौड़ी के लिए जाते हैं, क्योंकि फ्रेश वगैरह हम लोग यहीं पे हो लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे हरी की पौड़ी के लिए। और ये देखो झोले से बहुत पुराना रिश्ता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हरी की पौड़ी पहुँच गए हैं। और इसे तो देख मतलब गंगा मैया के दर्शन करते ही मतलब इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि मतलब बता नहीं सकती मैं कुछ भी। और आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो और ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिल जाता है। ये ब्लॉग अप्रैल का है। इस वक्त हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग गए थे तो भी बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी कम थी, अभी के उससे कम थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्नान किया और स्नान करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पूजा करते हैं। यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद गंगा मैया को दूध अर्पण करते हैं और उसके बाद हम लोग शंकर जी को भी, हम यहीं पे बगल में ही शंकर जी की मंदिर है, मतलब मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर शिवलिंग पे हम लोग जल चढ़ाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, गंगा मैया को फूल अर्पण करते हैं। और पूजा करने के बाद हम लोगों का जो आगे का प्लान है कि हम लोग मनसा देवी और चंडी देवी दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसके बाद वहीं पे जाते हैं। तो हम लोग रोपवे से जा रहे हैं और ये हमारी नानी हैं, मासी हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो आपको मैं रोपवे का नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है और यहाँ से तो मतलब बहुत ही प्यारा व्यू आता है। ऊपर जाने के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू रहता है। ये देखिए आप लोग यहाँ से हम लोग जाते हैं। तो फाइनली हम लोग मनसा देवी मंदिर पहुँचते हैं और वहाँ उनके दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है हम लोगों को। मैं आपको माता के दर्शन कराती हूँ। ये है मनसा देवी मंदिर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टीवी में आपको एलईडी में दर्शन मैं आपको आप लोगों के करा दें। मंदिर पे इतनी ज़्यादा भीड़ है और इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि मतलब ऐसे कैमरा ऑन करके वहाँ पे वीडियो तो शूट कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। हम लोग काफ़ी लंबी लाइन लगाने के बाद बहुत देर तक लाइन में लगे हुए थे। लगने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर पहुँचते हैं। मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाली थी, क्योंकि वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी मतलब इतनी भीड़ थी कि सब लोग धक्का दे के आ जा रहे थे, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। बट फिर भी हमने कोशिश करी थी वीडियो शूट करने की और माता रानी की प्यारी सी वीडियो एक झलक हमने ली थी, जो कि आप लोगों को दिखाया। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम आते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मन्नत का धागा यहाँ बांधते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जो आते हैं, धागा लेते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं, क्योंकि कहते हैं माता रानी सबकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा मैं भी एक धागा बांध देती हूँ। मैंने भी अपनी मन्नत मांगी और धागा बांधा। फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकल के फिर चंडी देवी के दर्शन के लिए भी जाना है। और माँ चंडी देवी तो एक शक्तिपीठ में भी आती हैं, उनके दर्शन करना मतलब इनके बाद तो उनका दर्शन ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर और रोपवे से ही वापस आते हैं, क्योंकि आने जाने दोनों की टिकट हमने ले रखी है यहाँ से चंडी देवी तक का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता है पूरा हरिद्वार। वहाँ से आप रोपवे से अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। ये हम लोग चंडी देवी का है, चंडी देवी का भी रोपवे एक साथ ही बुक हो जाता है। जब हरिद्वार पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक साथ ही आपको टिकट मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं। फिर बस से ही या गाड़ी से ही आप लोग मतलब टिकट बुक कर सकते हैं। जब वहाँ पे बस भी लगी रहती है, जो आपको मनसा देवी से चंडी देवी का प्रॉपर बाई आप वहाँ से आ सकते हैं, तो बस से ही। और फिर वहाँ से आपको रोपवे की भी टिकट एक साथ ही मिल जाती है वो। उसके बाद फिर हम आते हैं चंडी देवी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। दर्शन करके हम लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी भीड़ होती है और लंबी लाइन लगी होती है।
बट फिर भी हमको तो दर्शन करना था, लाइन लगाए और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वहाँ से रूप वे से निकलते हैं। और आपको मैं देखो कितना प्यारा व्यू दिखा रही हूँ, सच में मतलब माता रानी की मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा दर्शन तो बहुत प्यारे हुए थे। दोनों जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए थे हम लोगों के। लेकिन हम लोग फिर शाम में वापस आ जाते हैं वहाँ से दर्शन करके। उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद गंगा आरती के लिए रुकते हैं, क्योंकि एक दिन हम लोग का स्टे था गंगा देवी घाट पे ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हरिद्वार घाट पे ही वेट करते गंगा आरती का। एक दिन हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आरती के टाइम पे। और आरती शुरू हो गई थी, फिर हम लोगों ने आरती के दर्शन किए, पूरी आरती हो गई। आरती के बाद भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि काफ़ी लोग आरती के बाद भी यहाँ बैठते हैं। और बहुत ज़्यादा हमने जो रूम लिया हुआ था, मतलब रात में घाट से आवाज़ मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि हमने मेन घाट के जस्ट सामने ही रूम लिया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो आरती के बाद तो कुछ टाइम तक हम यहाँ पे बैठते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा सब लोग थके हुए रहते हैं। तो अभी आप लोग को आरती दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी देर से आरती चल रही है, मतलब कितना ही प्यारा नज़ारा है ये माता रानी गंगा मैया का, जो आप लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट डे ये जो आप लोग देख रहे हैं आश्रम, यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। और ये ऋषिकेश में है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे ऋषिकेश के लिए आ जाते हैं। ट्रैवलिंग ब्लॉग मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि हम लोग निकले थे सुबह उठ के, फिर डायरेक्ट हम लोग को यहाँ आना था। तो हम लोग यहाँ आते हैं, ये हमारा स्टे प्लेस है जहाँ हम लोग स्टे करे हुए हैं, ये वो आश्रम है। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और त्रिवेणी घाट के लिए निकल जाते हैं। बगल में ही त्रिवेणी घाट के बगल में ही हमने लिया हुआ था आश्रम, क्योंकि ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, क्योंकि वहाँ से आने में दिक्कत ना हो हम लोगों को। तो हम लोग दूसरे दिन यहाँ आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं, स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करना, फिर हम लोग नहाने के बाद पूजा करते हैं गंगा मैया का। गंगा मैया की पूजा करने के बाद आराम से हम लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सामने ही एक और जगह पे मतलब कान्हा जी थे, श्री राम जी थे, उनकी मतलब एक महाराज हैं, उन्होंने अपना वो करा हुआ था। तो वहाँ पे भी हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद लिया। फिर वहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम लोग निकले नीलकंठ के लिए। आपको मैं नीलकंठ का ब्लॉग मतलब मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है महादेव नीलकंठ जी के मंदिर। महादेव के दर्शन भी हम लोगों ने किए और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। बट भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी और बहुत लंबी लाइन लगा के हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे। मतलब आपको मैं ऐसे दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे भी थी और बहुत लंबी लाइन थी, बट हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने दर्शन किए, माता जी की मूर्ति भी थी। आपको मैं भी नीलकंठ महादेव के भी दर्शन कराती हूँ, नंदी महाराज हैं। और मैं प्रॉपर वीडियो शूट नहीं कर पाई थी अंदर तक, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था यहाँ पे। फिर भी थोड़ी सी क्लिप मिल गई थी मुझे। फिर हम लोग वापस आते हैं। ये नेक्स्ट डे का है, आज हम लोगों को निकलना है यहाँ से। हम लोग जाएंगे वाटरफॉल में, ठीक है। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे वाटरफॉल के लिए, क्योंकि हमने सोचा यहाँ तक आए तो वाटरफॉल ना जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो सब जगह के दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली वाटरफॉल निकल रहे हैं। तो मैं प्रॉपर रेडी हो गई हूँ और अब मैं चलती हूँ यहाँ से। फिर सब लोग का वेट कर रही थी मैं नीचे उतर के, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली जाए। फिर सब लोग आते हैं तो हम भी यहाँ से निकलते हैं प्रॉपर वाटरफॉल के लिए। और ये रहा, देखिए नीर वाटरफॉल है ऋषिकेश में। यही सबसे कम डिस्टेंस पे है ऋषिकेश से, बाकी तो सारे थोड़े दूर दूर पे हैं, तो वहाँ हम जा नहीं पाए थे। बट नेक्स्ट टाइम हम पक्का और भी इस जगहों पे विज़िट करेंगे ऋषिकेश में, क्योंकि इस बार तो हम लक्ष्मण झूला भी वहाँ के मैंने तो वीडियो ही नहीं बना पाई। गए तो थे हम लोग, बट वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई मैं। तो नेक्स्ट टाइम पक्का वहाँ के भी वीडियोज़ मैं ऐड करूँगी ब्लॉग में। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वाटरफॉल आए हैं तो आराम से मस्ती करते हैं। सब लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी थी, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी थी यहाँ पे। तो मैं सबको लेके आई थी यहाँ पे।
और सब लोग गए, फिर सब लोग अपनी अपनी वीडियो शूट करवा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी करवाती हूँ। मेरी तो बहुत ही कम क्लिप्स आई लेकिन मैंने वीडियोस बनवा ली थी, कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स थी जो मैंने ऐड करी हैं वाटरफॉल की। बट हाँ, जितना सुकून हमें वहाँ मिला था, वाटरफॉल में भी हमें बहुत ही मज़ा आया था और बहुत सारी मस्ती करी थी हम लोगों ने। ट्रैकिंग तो बहुत लंबी थी, तो इसलिए हम ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत नीचे तक, हम लोग के साथ में और भी लोग थे तो वो लोग नहीं जा पाते, इसलिए हमने कहा क्यों ही सबका साथ छोड़ के जाना, तो इसलिए हम लोग ऊपर तक जा ही नहीं पाए थे। बहुत ही आसपास की ही क्लिक, बहुत ही पास की क्लिक हमने ली थी। एटलीस्ट 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की ही ट्रैकिंग कर पाए थे, इसके ऊपर हम लोग जा ही नहीं पाए थे। तो बस ये उसी ट्रैकिंग की वीडियो क्लिप्स हैं हमारे पास। इसके ऊपर शायद और भी प्यारा व्यू हो वहाँ पे, और मतलब और भी चीज़ें हों, बट वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि ट्रैकिंग वहाँ पे कर नहीं पाए थे हम। फिर हम लोग नीचे उतर के आते हैं, और यहाँ पे भी जो ये वीडियो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद ये देखो, सब अपने अपनी वीडियो शूट करवाने में लगे थे। और ये हमारी नानी है, जो कि मतलब उनको भी लेके गए थे हम लोग, क्योंकि उनको भी मेन गंगा जी की आरती और दर्शन देखने थे, तो हमने कहा चलते हैं। ये देखिए व्यू, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मतलब प्यारा तो बहुत लग रहा था, लेकिन हमको तो और ऊपर तक जाना था, लेकिन हम ट्रैकिंग करके जा नहीं पाए थे वहाँ तक, क्योंकि सबको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए हम गए नहीं। बट हाँ, मस्ती बहुत करी थी हमने। और ये देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ऋषिकेश जाएँ तो बिल्कुल विज़िट करें वहाँ पे। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वक्त नहीं सजेस्ट करूँगी। बट आप लोग जाना चाहें तो आप लोग बिल्कुल ऋषिकेश और हरिद्वार जाइए, और बहुत ही ज़्यादा सुकून है वहाँ पे। वैसे सुकून तो हर तीर्थ स्थल पे आप कहीं भी जाओगे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, भीड़ कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन एक जो सुकून है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो सब लोग कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, हर कोई अपनी अपनी वीडियो शूट करवा रहा है, और हर कोई बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, अच्छा लगता है। तो हमने सोचा हम भी चलते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा, हालांकि बहुत ज़्यादा वाटरफॉल नहीं था यहाँ पे, तो इस वजह से, पर बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है, आप लोग देख सकते हैं। पूरे के पूरे झरने, मतलब जहाँ जहाँ हम लोग वीडियो शूट करवा रहे थे, मैं तो पूरा नहाई भी थी। शायद वो वीडियो मैंने इसमें डाली नहीं है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी मैं। बाय बाय।